हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा, आज आपकी कोई सब्जेक्टिव सेशन नहीं होने वाला है। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अभी नाइट में ही कुछ अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस एजुकेशन न्यू पॉलिसी में क्या आया है? बेसिकली आया है कि आपकी पूरा एजुकेशन सिस्टम अब चेंज करने का प्लान था बहुत पहले से ही, और अब वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपका सिलेबस पूरा चेंज होने वाला है, सब्जेक्ट्स आपके चेंज होने वाले हैं, इवन क्लास 10th का बोर्ड कैंसिल करने का प्लान भी जारी है। तो कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर श्योर। इट रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। सो ये क्या है, स्कूल लेवल पे जितने भी आपकी एजुकेशन है वो सब कुछ चेंज होने वाला है, एज वेल हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के उस पर भी चेंजेस होने वाले हैं। नाउ बच्चा, गवर्नमेंट, अब ये सवाल ये आता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन पे पैसा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार 2020 पे उनको भी पता चल गया है कि हमारी कंट्री की एजुकेशन इतनी बेकार है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे। तो एक बात और बच्चा मैं कंफर्म कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचोगे ये चेंजेस सिर्फ दिल्ली में होने वाले हैं और एक पर्टिकुलर स्टेट में होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरे इंडिया में ये चेंज आने वाला है। पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। इसमें आपकी मैंने बता दिया, आपको सिलेबस आपके चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स आपको चेंज होंगे, लेकिन कब होगा ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कभी भी कल से हो जाए या अभी नेक्स्ट मंथ से हो जाए, ऐसी कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं की गई है। बट फॉर श्योर बहुत जल्द ही चेंजेस, अब ये अगर प्लान अप्रूव्ड हो चुका है तो डेफिनेटली अब डेट भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि बेसिकली होने क्या वाला है। जो हमारा सिस्टम था 10+2 का, मतलब 10th 11th 12th, ये सिस्टम अब हटा दिया गया है, इसे रिमूव्ड कर दिया है। न्यू सिस्टम आया है 5+3+3+4। क्या मतलब है इस लाइन का? ये जो आपको दी है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 मतलब 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जब आप बच्चा एकदम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एबल होता है, 5 ईयर्स, उसके जो 5 ईयर्स है मेनली स्टार्टिंग के 5 ईयर्स, प्राइमरी 5 ईयर्स कौन से होते हैं? नर्सरी, केजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो इसके अंडर से आ रहा है नर्सरी टू क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं वो इस 5 ईयर्स में एप्लीकेबल होंगे ना। उसके बाद आती है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में क्या होगा? क्लास 3rd टू क्लास 5th, क्लास 3rd टू क्लास 5th, एंड क्लास 3rd 4th एंड 5th इसमें आएंगे। नेक्स्ट 3 ईयर्स में क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8th, एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th। ये चीज़ है। अब इनमें चेंजेस क्या होने वाली है? तो बच्चा, नर्सरी टू क्लास 2nd में आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा कि लैंग्वेजेस, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ABCD और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, कि बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाएगी, कि बुक्स पे ज़्यादा जोर नहीं किया जाएगा, सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल चीज़ें कि आप कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे बोलना, उनको किस तरह की वो करना। तो ये लैंग्वेजेस पे इसमें बात होगी। सेम क्लास 3rd टू 5th में भी सेम ऐसी चीज़ है। प्रैक्टिकल आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि आपको स्कूल में ही बहुत कुछ सिखाया जाएगा। लैंग्वेजेस पे भी ध्यान दिया जाएगा, और जैसे आपको अलग स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई ही, मतलब बुक्स की जो नॉलेज है वही इनफ नहीं होगी अब स्टूडेंट्स के लिए, आप वोकेशनल स्टडीज़ पे पढ़ाई की जाएगी। तो नाउ फिर क्लास 6 टू 8 आता है। क्लास 6 टू 8 में क्या है? एक न्यू सब्जेक्ट ऐड होने वाला है क्लास 6 से, एंड दैट इज़ कोडिंग, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर आता था बच्चों को, लेकिन अब वो क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आपको कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ये जो चीज़ है वो आपको क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस होने वाली है, ताकि स्टूडेंट्स को आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। नाउ क्लास 9 टू 12 बच्चा, आप देखो, आपको पता है क्लास 10th में जो बच्चे क्लास 10th में मार्क्स लेकर आते हैं 95%, 80% जो भी है, उनको ही बेसिकली ऑप्शन होता है कि आपको कोई सी भी स्ट्रीम आप ले सकते हो। पहले एक स्ट्रीम का वो था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन्हीं तीनों स्ट्रीम के अंदर आप पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया गया है। इट इज़ टोटली रिमूव्ड नाउ। अब आपको कहा है कि आप 9th के बाद से आपको खुद चॉइस है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपको फिजिक्स पसंद है, उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री भी पसंद है, तो ये दोनों आप आराम से अपने ले सकते हो। दोनों सब्जेक्ट्स आप खुद चूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पसंद होती है और साथ साथ उनको बायोलॉजी पसंद होती है, तो वो दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन आने वाला है। मतलब
पहले हमारे सिस्टम में ऐसा क्या है कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो और फिजिक्स कर रहे हो तो आप अकाउंट्स नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब देखा जाएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, ना कि मार्क्स में। आपके मार्क्स अब डजन मैटर नाउ वाला सीन हो गया है। अब आपके मार्क्स नहीं मैटर करते कि आपके 90% मार्क्स है, 80% है। अब मैटर करता है कि आपको नॉलेज कितनी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपसे बेसिकली शायद आपका प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, तब आपके उस बेस पर आपको स्ट्रीम तो नहीं, आपको सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। साइंस में फिजिक्स चाहिए है और साथ साथ अकाउंट्स चाहिए है, तो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, खुद बच्चे खुद चूज़ कर सकते हैं हमें क्या चाहिए। तो ऐसा अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई रोल नहीं है, अब ये सब कुछ हटा दिया गया है। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी रट्टा मार मार के इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, बच्चा आप लोगों का गेम अब ख़त्म हो चुका है। जो बच्चे रट्टा मार मार के 95 80% 100% लेकर आ रहे हैं, उनका रोल कुछ नहीं है। अब जो बच्चे टिकेंगे इस गेम में, इस मैदान में, वो वही हैं जो समझ कर पूरे कंसेप्ट को समझ कर, पूरे अपने सब्जेक्ट्स को इतना लव उनके साथ रहता है उनका उस सब्जेक्ट्स के लिए, वही टिक सकता है अब। तो क्योंकि अब आपके लिए एजुकेशन सिस्टम पूरा अलग कर दिया है, पूरा न्यू एजुकेशन सिस्टम आ गया है। तो अब मैं बात करूँ हायर एजुकेशन सिस्टम की, मीन्स ग्रेजुएशन लेवल की। तो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल बेसिकली अब बैचलर डिग्रीज जो है वो 4 इयर्स डिग्री हो चुकी हैं। अब चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो वो 4 इयर्स की होगी। लेकिन इसमें भी एडवांटेज आपके लिए ही रखा गया है आपके प्रेफर में, कि अगर आप 1 ईयर की ही, आपने 1 ईयर करके ही कुछ आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई या कोई भी ड्यू टू रीज़न आपने वो छोड़ दिया, तो आपको आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस कॉलेज से। और अगर आपने सेकेंड ईयर करके छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर करके छोड़ा है तो बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी। और फोर्थ ईयर करके छोड़ा है तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपको दिया जाएगा। तो ये चेंजेस आए हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चा, आपको भी पता है कि अब आपको क्या है, अब जो हमारा न्यू इंडिया जो हमारा बन रहा है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। अब आपको देखा जाएगा कि आपने क्या किया है। आपने एजुकेशन तो कर ली, बुक की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो आई नहीं। आप घर के, अब आपको साथ साथ स्कूल में ही वोकेशनल स्टडीज़ कराई जाएगी, जिसमें आपको जैसे मानो जैसे कोई भी आपको स्टडी हो जिसके बेस पर से आप अभी अपने स्टडी तो कर ली बुक की, लेकिन अभी भी आपने घर के बल्ब चेंज नहीं कर सकते, आपको डर लगता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर किया जाएगा, स्कूल लेवल पर ही प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऐड होने वाले हैं कि आपको जैसे कारपेंटर, कोई से भी चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, वो आपको अब सिखाए जाएंगे स्कूल में ही, ताकि अब हमारा जो न्यू इंडिया जो बनने जा रहा है वो आत्मनिर्भर बने। आपको किसी की ज़रूरत ना हो, अगर घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको यू डोंट नीड टू कॉल समवन कि भाई आओ इसको सही करो, ये क्या हो गया। तो ये चीज़ आपको खुद सिखाई जाएगी स्कूल में ही। ये चाहते हैं इस बार गवर्नमेंट आपसे, कि अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको क्लास थर्ड से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आपको किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपके और क्या क्वेरीज है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दूंगी। गवर्नमेंट का प्लान तो अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों ने अब देखो सितंबर में बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन अब बच्चों ने इतनी स्टडी कर ली है 7 मंथ्स की, अब वो क्या करेंगे। अब तो इतना घबराना नहीं है, अभी कोई चेंजेस इस तरह से अभी नहीं आएंगे, ऐसा कोई डिक्लेरेशन अभी नहीं आई है। जैसे ही आएगी आई विल मेक अ वीडियो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने जो स्टडी करी है वही एप्लीकेबल है, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप अवेयर रहो न्यू अपडेशन से, कि कभी भी डिक्लेरेशन आ सकती है कि आपका कोर्स चेंज हो गया है, सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब आपको ये लेनी पड़ेगी, ये लैंग्वेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप अवेयर रहो। तो अब आपको, मुझे बेसिकली लग रहा है, तो जितना मेरे को लग रहा है, तो ये शायद 2021 to 22 स्टार्ट होगा, क्योंकि इतना बच्चों को भी टाइम दिया जाएगा। लेकिन अब ये होने जरूर वाला है, कभी भी डिक्लेरेशन आ सकती है। ओके बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।